एपिसोड 70 की स्टार्टिंग होती है और इजाबेला कह रही होती है हाल ही में मेरी मॉम को कोई भी बुरे सपने नहीं आए हैं। ये सुन लिया कहती है ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। और अगली मन में कहती है दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि हाल ही में मैंने उसे आधी रात को डराना बंद कर दिया है। और आगे इजाबेला कहती है क्योंकि मेरी मॉम ने अपनी आधी संपत्ति दान कर दी है। जब ये बात डैड को पता चली तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हुए और इजाबेला के डैड ने उसकी मॉम से चिल्लाती हुई कहा क्या तुम पागल हो चुकी हो। तब वो कहती है बुरी आत्माओं को भगाने का यही एकमात्र तरीका था मेरे पास। तभी वो उसे थप्पड़ मारती हुई कहते बस बहुत हो गया। मैंने तुमसे ये बात कितनी बार कही है कि ऐसी कोई आत्मा नहीं होती, ये सब तुम्हारे दिमाग का खेल है और कुछ नहीं। मैं जा रहा हूँ और अब मैं लौट कर वापस नहीं आऊंगा। और वहीं वो जोर जोर से रोने लगती है और फिर आगे इजाबेला लिया से कहती है और जब से डैड गए हैं तब से मॉम हर रात को रोती है और घर का माहौल काफी ज्यादा भारी हो चुका है। तब फिर लिया कहती है अच्छा ये बात है लेकिन ये सब टेम्पररी है, जब एक बार अकाउंटेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और फिर दोबारा उनका तुम्हारे डैड के साथ रिश्ता बेहतर हो जाएगा। तब इजाबेला कहती है हाँ ऐसा ही हो तो बढ़िया है। आगे लिया स्मेल कर मन में कहती है ये तो बस शुरुआत है, मेरी सौतेली माँ को अभी फाइनल सजा देना तो बाकी है। इजाबेला को देखकर ऐसा लगता है कि वो काफी ज्यादा परेशान है और आगे वो उससे कहती है इजाबेला क्या इसके अलावा और कुछ भी हुआ है। इजाबेला जो कोई भी बात हो तुम बिना हिचकिचाए कह सकती हो मुझसे, मैं हमेशा ही तुम्हारा साथ दूंगी। तब इजाबेला कहती है वो मैक्स वो कई दिनों से मुझसे मिलने नहीं आया और जब मैं उसके घर पहुंची तो उसके बटलर ने कहा कि वो घर पर नहीं है, वो कहीं बाहर गया है। और मैक्स ने इससे पहले इस तरह का व्यवहार कभी नहीं किया और इसीलिए मुझे काफी चिंता हो रही है। और ये सुन लिया मन में कहती है तो यही असली वजह है कि इजाबेला मुझसे यहाँ पर आज मिलने के लिए आई है। और मुझे पता है कि मैक्स आजकल सुसान के साथ मौज मस्ती करने में काफी ज्यादा बिजी है, लेकिन मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैक्स इजाबेला को पूरी तरह से ही भूल जाएगा। लिया हैरानी से कहती अचानक से गायब हो जाना, मिलने से बहाने देना, ये सब काफी ज्यादा अजीब है। अगर कोई और होता तो मुझे शक होता कि वो पर्सन धोखा दे रहा है, लेकिन तुम मैक्स को काफी अच्छी तरह से जानती हो कि वो तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता है। वो उन व्यक्तियों के जैसा नहीं है जो कि कभी भी पलट जाते हैं। लिया ने ये कहकर इजाबेला के मन में शक का बीज डाल दिया होता है और वो हिचकिचाती हुई कहती है मैक्स ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। तब वो कहती है तो वो जरूर काफी इम्पोर्टेंट काम में बिजी होगा और जब उसका वो काम खत्म हो जाएगा तो निश्चित रूप से वो तुमसे मिलने के लिए आएगा। इजाबेला वो कहती है हाँ तुम सही कह रही हो और ऐसा ही होना चाहिए। अगली मन में कहती है इजाबेला इसी तरह अपने मन में विचार बनाती रहो जब तक हमारी असली कहानी शुरू नहीं हो जाती। फिर शिफ्ट में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर बंदरगाह पर लिया और चार्ल्स पहुँच जाते हैं और चार्ल्स कहता है मेन गेट पर काफी ज्यादा गार्ड खड़े हुए हैं और अंदर जाना काफी ज्यादा मुश्किल है और इसीलिए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें इस वेंट के जरिए अंदर जाना होगा। फिर लिया कहती है तुम्हें वैसे कैसे पता चला कि यहाँ पर एक वेंट है। अब चार्ल्स कहता है मैंने दोपहर में इस जगह की जांच की थी। तो फिर लिया कहती है अच्छा मैंने तो सोचा था कि। तब वो कहता है तुमने क्या सोचा। वो कहती है कुछ नहीं चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। और फिर वो अंदर एंटर होते हैं और लिया कहती है वाकई में ये रास्ता काफी ज्यादा अजीब है। वो कहता है हाँ बिल्कुल यहाँ का स्ट्रक्चर कोई ऑर्डिनरी वेयर हाउस जैसा बिल्कुल नहीं है। तो तभी चार्ल्स की नजर किसी पे पड़ती है और वो लिया को इशारा कर चुप कराता है। वहीं से दो लोग आ रहे होते हैं और उनमें से गार्ड कहता है क्या तुमने कुछ सुना। दूसरा पर्सन कहता है यहाँ पर तो कोई नहीं है और तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। तो वो पहला पर्सन कहता है हाँ शायद से, चलो वाकई में ये काम काफी ज्यादा थका देने वाला है तो चलकर थोड़ा आराम कर लेते हैं। तब वो पर्सन दूसरा कहता है रुक जाओ बस शिफ्ट खत्म होने ही वाली है। और वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और आगे लिया कहती है यहाँ पर सिर्फ दो गार्ड है और चुपके से यहाँ से निकलना मुश्किल नहीं होना चाहिए हमारे लिए, तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं चार्ल्स। अब चार्ल्स कुछ देखते हुए कहता है रुको, गोदाम के बाहर इतने सारे गार्ड खड़े हुए हैं और वहीं गोदाम के अंदर सिर्फ दो गार्ड, कुछ तो गड़बड़ है। जैसा लग रहा है कि इस रास्ते में जरूर कुछ मैकेनिज्म लगा है जिससे अंदर जाने वाले लोगों को खत्म किया जा सके। अब लिया कहती है क्या ऐसा है, चलो देखते हैं। और फिर वो जादू का इस्तेमाल करती है। आगे से कहती है चार्ल्स तुम सही कह रहे हो। आगे मन में कहती है अरे नहीं, उसके ही सामने मैंने जादू का इस्तेमाल कैसे कर दिया। मुझे अब जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना
करना होगा। आगे चार्ल्स कहता है लिया क्या तुम्हारे पास कोई जादू का उपकरण है जिससे तुम ये सब कर पा रही हो? तब इस पर मुस्कुराती हुई लिया कहती है हाँ। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।